तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैं भाई हमारे सर में। तो दोस्तों कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, अब आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पूरा जहाँ तक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री पर कंप्लीट कर देंगे। जहाँ तक उम्मीद है कंप्लीट कर ही देंगे। लंबी क्लास होगी, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छे से पूरे डाउट क्लियर हम कर देंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल से पढ़े होंगे, थोड़ा सा हमसे भी पढ़ लीजिए, देखिए किस तरह का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा होगा, है ना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। ट्रिग्नोमेट्री सबके पास डॉक्टर मनोहरे की बुक होगी, सभी लोग डॉक्टर मनोहरे की बुक खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में पूरा क्लियर कर देंगे। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि 10 के बच्चे जितने इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा कुछ मिले। क्योंकि अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे तभी ना हम आगे कुछ आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप करिए, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बात करते हैं। इसके पहले हमने इसी चैनल पे अपना ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो दे दिया है, तो आप उसको देखिए, थोड़ा सा हिंट मिलेगा, है ना। तो हम फिर शुरू करने जा रहे हैं और शायद हो सकता है कंटिन्यूटी हम बनाते रहें इस चीज़ को, है ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसको थोड़ा हम समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश के ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। मेट्री का जो है मेट्रॉन से बना है। मेट्री से क्या बना है? मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब कहता है 3, और गॉन मतलब होता है भुजा, और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है भैया? मापन। तो 3 भुजाओं का मापन ही क्या होता है? तुम्हारा त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। और हिंदी से आते हैं तो 3 त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापन। यानी जहां पर हम 3 भुजाओं का 3 कोणों का मापन करते हैं वही त्रिकोणमिति होता है। जहां पर हम 3 भुजाओं का 3 कोणों का मापन करते हैं वही क्या होता है? हमारा त्रिकोणमिति होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए 3 भुजाओं का और 3 कोणों का मापन कहाँ करते हैं? ऐसी कौन सी आकृति जिसमें 3 भुजा और 3 कोण होते हैं? तो त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो हमारे पास इस तरह के भी होते हैं, त्रिभुज तो हमारे इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। तो बहुत प्रकार के त्रिभुज होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति एक स्पेशल त्रिभुज पर लागू होता है। त्रिकोणमिति जो है एक स्पेशल त्रिभुज पर लागू होता है, जो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें 3 कोण होते हैं। सॉरी जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, ABC। इसका कोण भी क्या होगा? कोण भी इज 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो गया उसे कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसी त्रिभुज पे यह आपका लागू है। अच्छा, अब हम बताते हैं आपको, आपने पिछली कक्षाओं में लगभग छोटी कक्षाओं में जैसे कि क्लास 7th में पढ़े होंगे, क्लास 7th में पढ़े होंगे। यह होता है आपका नॉर्मली लंब, जो लंबा है वह लंब होता है। जैसे कि जो नीचे वाला होता है आधार मान लेते थे, अब ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कोण मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप इसे भी लंब कह सकते हो, आधार बोल सकते हो, इसे भी लंब कह सकते हो, आधार कह सकते हो, कोई फिक्स नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर इसको अगर थोड़ा सा वर्ड को उठा दे तो चेंज कर देंगे तो यह लंबा हो जाएगा। अगर वर्ड को हम इस तरह घुमा दें तो यह ऊपर जगह नीचे हो जाएगा, जिसका मतलब नीचे वाला आधार हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि लंब हो या आधार हो। तो हमें कंफर्म पता करना कि हमारा लंब कौन है और हमें कंफर्म पता करना कौन हमारा आधार है। सबसे पहली बात, इसको कंफर्म पता करने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमारी बेसिक बात है यहाँ पे कि इसको आप एज्यूम करोगे थीटा। क्या इसको एज्यूम करिए थीटा, किसी एक को थीटा एज्यूम कर लीजिए। चलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा। अगर ये हमारे थीटा है, अगर ये हमारी थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को कहते हैं लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई साहब? लंब कहते हैं। और जिनके बच्चा से क्या कहते हैं? आधार। और एक बात याद रखिए, तो परंपरा चलता आ रहा है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं।
अभी तो कोई समस्या है तो प्रॉब्लम है तो मैं बता दीजिए ताकि हम आगे क्लियर कर दें आपकी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे, बताओ भाई साहब, यहाँ बहुत जरूरी बातें आप ध्यान दीजिएगा। कॉलम का आधार ए बी सी, और ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक हो सकता है बेसिक तो एडवांस भी पढ़ेंगे, यानी क्लास 10th पढ़ेंगे यार। क्लास 10th का है, क्लास 10th तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्लास 11th में भी इसका यूज होता है। ढेर से ढेर फार्मूला होते हैं, तो क्लास 10th को पूरा खत्म करते हुए 11th को छू देंगे, समझ लीजिए बिल्कुल। 11th के बाद छूते हुए आप जैसे क्लास 12th में पहुंच जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ पे आता ही आता है, क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री आता है, लेकिन वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना पड़ता है, आईटीएफ पढ़ना पड़ता है, आईटीएफ। तो कक्षा 10 में तो छोटा त्रिकोणमिति है, और ऐसे ही क्लास 11th पढ़ते हो त्रिकोणमिति अपना प्रभाव्य रूप ले लेता है, एकदम विशाल रूप ले लेता है। डरने की कोई बात नहीं होती, हालांकि भाव्य रूप ले लेता है, पूरे फार्मूला खुलने लगते हैं, बड़े से बड़े फार्मूला खुलने लगते हैं, इससे कोई डरने की बात नहीं कि मैथ हमारा कठिन हो गया। मैथ इज नॉट कठिन, ठीक है, मैथ इज नॉट कठिन, मतलब कठिन नहीं है मैथ, ठीक है ना, कठिन थोड़ा नहीं है मैथ। और एक बात याद रखिएगा, कठिन बना दिया जाता है लेकिन कठिन होता नहीं वाकई में। तो सबसे पहली बात देखिए, हम प्रयास रहेगा कि हम 10th को छूते हुए 11th को भी छू लें, आपकी कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। हमने कहा यह ए है, बी है, सी है। अच्छा, इसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, और थीटा के सामने वाले भुजा हम क्या कहते हैं भैया, लंब कहते हैं। दिमाग में भर लो अपने, नहीं भरे हो तो लेक्चर इसके पहले खुले दिए हैं, उसमें देखो थोड़ा सा, है ना। नहीं देखना चाहते हो क्लियर कर रहे, देखो यहाँ पे यह लंब हो गया, और यह 90 सामने क्या करते हैं, कर्ण, और जो बचा हुआ क्या तुम्हारा आधार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बता दीजिए हमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ये समझ गए, ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 कोण 3 भुजा का मापन होता है, कहते हैं त्रिकोणमिति, और ये हमें सीखना है बिल्कुल अध्याय नंबर 8 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक बात हम बताते हैं, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। तो लंब के लिए एल दिखाएंगे यहाँ से, और आधार के लिए ए से, और समकोण और त्रिभुज के लिए हम क्या दिखाएंगे, कर्ण से। 90 अंश के सामने भुजा है तुम्हारा कर्ण, इसे हम के से दिखाएंगे। तो आप एक सूत्र पढ़े हो 7th में, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया साहब, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है भैया, बराबर होता है। हालांकि जब आप त्रिभुज पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ोगे त्रिभुज, तो वहां पे डेरिवेशन होता है, अंतिम प्रश्नावली में डेरिवेशन होता है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो वहां पे सिद्ध करने के लिए होता है, तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा, जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो पहले हमारे त्रिकोणमिति तो कवर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से पेपर में 8 से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ये बात समझ लीजिएगा, 8 से 10 नंबर के, 8 से 10 नंबर के पेपर पक्का प्रश्न बनते हैं। तो अब देखिए, कर्ण को हम संक्षिप्त रूप में के लिखेंगे, तो के का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और रिपीट होगा तो बता दीजिएगा। अब नोट करते जाइए हर चीज। इसमें हम थीटा हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये काम करते हैं, तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया। हमने कहा कर्ण को पता करो, कर्ण को पता बेसिक से पढ़ा रहे भाई, बेसिक से, बेसिक पे एडवांस जाएंगे, एडवांस तो आना ही आना है। किताब खोल कर बैठिएगा, क्योंकि हम पूरे सवाल लगाने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, अब पूरे सवाल आपको सिखाने वाले हैं। चलो, तो कर्ण का वर्ग, तो पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी आपको इसमें कोई एक भुजा गायब हो, चाहे आधार गायब करे, चाहे लंब गायब करे, चाहे कर्ण गायब करे, कोई भुजा गायब हो, और एक कोई भुजा गायब, उसे पता करना हो तो हमेशा क्या लगाओगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो छोटी मोटी मैथ आप कर लेंगे। तो कर्ण बराबर 16 9 25 हो गया, और यहाँ पे वर्ग का जाएगा वर्गमूल, और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा हमारा भैया, 5 हो जाएगा। आ गया, क्या दिक्कत है, ये निकाल लोगे। चलो देखो, इसके बाद अगर ये 41 है या 40 है तो इसे पता करो, आप इसे पता करो आधार को। तो कुछ नहीं करना है, समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दो भुजा दिया है, एक भुजा पता करना है तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भैया कर्ण का मान कितना 41, इसका होल स्क्वायर, लंब कितना है 40, इसका होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर पता करना है। 41 स्क्वायर 1681 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, हमें तो पता है। 40 स्क्वायर 1600 प्लस ए स्क्वायर 1681 या प्लस 1600 इधर का जाएगा, 1681 माइनस 1600 तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ए स्क्वायर घटा दो 81 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर अंडर रूट 81, क्योंकि भाई वर्ग है इधर का जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो ए बाय कितना आ जाएगा 8 9 और भी प्लस माइनस में। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक लंबाई होती है एक दूरी है, इसलिए हम माइनस को खत्म कर देते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, अमान्य कर देते हैं, इसलिए हम प्लस में लेते हैं हमेशा। तो जो हमारा मान आएगा हमेशा हम प्लस में लेते रहेंगे, नहीं कि सर जी जो रूट का वैल्यू निकलता है वह हमेशा तो प्लस माइनस निकलता है। तो भैया जो भी दूरी होती है वह हमेशा पॉजिटिव में होती है, प्लस में होती है, इसलिए हम हमेशा जो भी मान निकालते हैं प्लस में निकालते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे नोट करते जाइए बिल्कुल, ठीक है ना, ये सब आसान है, तो छोटी मोटी वाली क्लासेस है, ये सब अब आता होगा। अब हम सीखने जाते हैं थोड़ा सा क्लास 10 तो बिल्कुल अब पहुंचने वाले ही है ट्रिग्नोमेट्री में। अब हमारे त्रिकोणमिति में हमारे त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है भैया, अनुपात तो बोल दिया, अनुपात तो है, क्या त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। राइटिंग मत देखिएगा, बस लिखते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि राइटिंग में ध्यान देंगे तो पढ़ाएंगे तब। देखो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा साइन कॉस टेन, कॉट सेक एंड कोसिकेंट। आप जानते हो भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया अनुपात में बोला, एक वर्ड बोला अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात किसका होता है, किसी दो वैल्यू का अनुपात होता है। अनुपात जब भी होता है तो किसी दो चीज का होता है ना, वो दो चीज क्या है, वो दो चीज क्या है। अब समकोण त्रिभुज पढ़े, उसमें 3 भुजाएं हैं, तो उससे 3 भुजा में से किसी दो भुजा को लिया जाएगा, किसी दो भुजा को लिया जाएगा। देखो यह समकोण त्रिभुज हो गया थीटा, के सामने भुजा का लंब कहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा बिल्कुल यार, कॉपी में नोट कर लीजिए, जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा को ही लंब कहेंगे, जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। कंठस्थ याद करिएगा आप लोग, ठीक है ना, एकदम नजरअंदाज में कहेंगे चीज पे तो गलत हो जाएगा चीज। अगर आप इसको थीटा करोगे तो यह आपका लंब होगा। अगर यह लंब है तो फिक्स है ना यार कि 90 सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, ये तो फिक्स है, चाहे यह थीटा करो चाहे थीटा करो तो फिक्स है। थीटा के सामने जब क्या हो गया लंब, जो बचा हुआ क्या हो गया तुम्हारा आधार। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब साइन थीटा क्या होता है भाई, एक सूत्र होता है, एक तरीका होता है जो कि सब बना दिए हैं, तो हम भी उसी को बना के ले चलते हैं। आप लोग भी उसे जानते होंगे, इसका क्या नाम है सबको पता होगा। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जानते हो, लाल बटे कक्का पहले पे होता है साइन, ये सीरियल नंबर से याद होना चाहिए, सीरियल नंबर से याद होना चाहिए। साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, लंब बटे ओ माय गॉड कर्ण भैया, लंब बटे आधार। और कॉट क्या होगा भाई, आधार बटे लंब। कॉट क्या, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। सूत्र हो गया। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे, अरे भैया लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये सूत्र है। और टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा लंब बटे आधार। और कॉट आउट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब कर्ण बटे आधार सेक थीटा, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, कर्ण बटे आधार। ये क्या होगा कोसेक कर्ण बटे लंब। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से लिखो, मिल जाने वाले हैं। चलो 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 भैया, 12 मिनट वीडियो हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत बात है नहीं। चलो अब आते हैं कुछ सवालों पर। अब हमें क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज में कुछ दिएगा कि यदि एक समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, क्वेश्चन समकोण है तथा AB बराबर 4 सेमी व BC बराबर 3 सेमी है तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें समकोण क्या है, कौन कौन समकोण है। तो पहले त्रिभुज बना लो ABC। तो ABC बनाने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है, तो कोण B। अगर यह तुम्हारा समकोण हो गया B, तो यहाँ पे तुम A सेट करो तो C यह होगा, क्योंकि ABC है ना, तो B तो हो गया ना, बचा AC, तो यहाँ पे A करोगे तो C यह होगा। अगर इसे A करोगे C यह होगा, चलो इसको हम A कर लेते, AC हो गया। अब कर लेना इसको, ठीक है। अब हम इसको थीटा मान ले रहे हैं, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, चाहे तुम इसको थीटा मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको थीटा मानोगे तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। तो लंब यह गया, तो AB का मान कितना है भाई साहब, AB कितना 4 सेमी, BC कितना है 3 सेमी। तो ये वाली भुजा पता करना है कि नहीं, हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो कर्ण पता करना है तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है भाई साहब पता करना है, लंब का मान कितना है 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। ये सब छोटी मोटी मैथ है, हाल तो कर लीजिएगा। कर्ण बराबर कड़ी में 25, तो कर्ण बराबर कितना का भाई साहब 5। अब देखो क्या, देखो चलो ये 5 निकल गया ना, ये 5 निकल, हमें निकालना क्या, साइन थीटा। क्या निकालना भाई, साइन थीटा। सूत्र क्या होता है, भाई सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो देखो लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कास टेन। चलो लंब बटे आधार क्या, लंब बटे कर्ण। सूत्र लिख कर करेगा, जब भी कोई सवाल हल करो तो सूत्र लिख कर, ये कोई भी सवाल हल करो, चाहे जिस क्लास का हो, जितने क्लास में पढ़ रहे हो, अगर सवाल लगा रहे हो तो सूत्र लगा लिख कर, क्योंकि सूत्र लिखने से सूत्र हमें रिकॉल हो जाता है। सूत्र क्या हो जाता है, रिकॉल। यानी कि सूत्र न लिखें, सवाल लगा दे, खत्म, अरे आंसर आ जाता है उससे भाई। लेकिन सवाल कैसे क्लियर नहीं होगा, सूत्र लिख कर करिएगा, सूत्र लिख कर। चलिए, तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। आंसर क्या 4 बटे 5। अब हमें निकालना क्या, टेन थीटा सॉरी कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 3, क्योंकि थीटा सामने वाले तो लंब हो गया ना, ये आधार होगी। तो 3 बटा कर्ण का मान कितना है 5 और टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है भाई साहब 4, आधार का मान कितना है भाई साहब 3। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब कुछ करना ही नहीं, एक्सरसाइज 8A, जो चैप्टर 8 चल रहा है भाई साहब, चैप्टर 8 खोल लो, बिल्कुल एक्सरसाइज 8 खोलो जल्दी से। अब खोलो, अब यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, ध्यान दो बिल्कुल। अब थोड़ा देखो, एक त्रिभुज, ध्यान दो, एक त्रिभुज कोण ABC में, चलो इसको हम लगा देखो, ये सब देखो बिल्कुल सब आसान है, पूरे त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे। 3 महीने, कुछ दिन आपके पेपर शायद रह गए, 3 महीने, 3.25 महीने रह गए हैं, तो 3.25 महीने में आप लोग तैयार कर लीजिएगा और हमारे साथ बनिएगा। अगर हमारे चैनल को शेयर करेंगे, दूसरे साथ करेंगे शेयर, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मैं आपके लिए पूरा कंटेंट पूरा इसी मंथ में खत्म करूंगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं जाते हैं, व्यूज नहीं जाते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, हमें लाइक नहीं दे तो आप लोग मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं इसलिए, ठीक है ना। कुछ वीडियो आप लोगों ने प्यार दिखाया हमें, 208, 203, 300, 400 कुछ दिखाए हैं, लेकिन बाकी वीडियो अपने लोग नहीं दिखाए हैं। तो एक प्रयास रहे कि हम दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप पहले हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल करना है, दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करना और उनसे बोलना भी है कि इस चैनल को शेयर करो, इस चैनल को शेयर करो, ताकि उनका भी लाभ हो और हमारा भी क्या हो, लाभ हो। हमारा तो लाभ नहीं, हमें बस मोटिवेशन मिलता है। चलो अब प्रश्नावली 8A, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में,
इस बोर्ड का कपार ड्रॉ कर लाए हैं। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, एबीसी में कोण बी समकोण है, AB बराबर 5। एक त्रिभुज एबीसी, डॉक्टर मनोरे का बुक खोलिएगा, एनसीईआरटी मत लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ही ये पूरा आ जाता है मनोरे, पूरा इसे कवर कर लेता है मनोरे। डॉक्टर मनोरे वाला बुक खोलो, मनोहरे हरे। अब नहीं तुम्हारे पास किताब, जाओ बाजार से खरीद के लेकर आओ, अब इसको पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, चलो बी समकोण हो गया, एबीसी में बी समकोण है, AB बराबर 5। तो पहले ये समकोण हो गया ना, इसको ए कैसे बी से सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AB बराबर 5, BC बराबर 12, तो साइन ए कास ए tan ए का मान निकालो। अच्छा एक बात मैं बता दूं छोटी, कोई जरूरी नहीं कभी थीटा ही रिप्रेजेंट करो, कोई जरूरी नहीं है। ये थीटा ए बी सी अल्फा बीटा गामा लेम्डा साइन फाइन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। हालांकि यहाँ पे जो चीज है ए, जैसे हमने कहा साइन थीटा, इसमें जो थीटा है ये कोण है, कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अरे पूरा साइन थीटा जो है ना एक वैल्यू होता है, वैल्यू एक वैल्यू होता है, एक मान देता है मान, लेकिन थीटा कोण देता है। छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, कोण, ए क्या है, कोण, ए क्या है, कोण, इसका मतलब कोण यहाँ वाला, ठीक है ना, यहाँ वाला। तो अब ये 12 या 5 या इसे निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 13 आएगा। 12 5 13 ट्रिपलेट होता है। आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आप लोग मिल जाएगा ट्रिपलेट। तो देखिए साइन ए बराबर लंब बटे क्या, अब से नहीं, अगर ट्रिपलेट आ रहा तो भाई पाइथागोरस में लगा लो ना, पाइथागोरस में लगा सकते हो, इस पे लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा लो भाई। ना कहीं सर जी बता ही नहीं रहे हैं, कहीं किसी ट्रिपलेट लगा रहे हैं। लंब का मान कितना है 5 स्क्वायर, आधार का मान कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 एंड कर्ण स्क्वायर बराबर 5 25 बार 100 कितना होगा तुम्हारा 169। ये कर्ण का कितना, कड़ी में 69, 69 के वर्ग में कितना होगा तुम्हारा 13। देखो आगे नहीं गया, ट्रिपलेट है, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन ए, लंब का मान कितना है 5। अच्छा एक मिनट भाई, ए है ना, ए है ना, इसके सामने वाली भुजा कौन है 12 लंब। अरे भाई इसके हिसाब चलोगे ना आप लोग, इसके सामने भुजा कौन, ए है ना, यह लंब होता है। जो ए है इसके सामने भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब हो गया हमारा 12, क्या हो गया 12। आधार क्या होगा, आधार तो ये है ना, कर्ण तो फिक्स है बिल्कुल, ये चेंज हो चलेगा, ये नहीं चेंज होगा। कर्ण कितना है 13, हो गया ना, इसी में कर दिया हम। तो अब चलो कास निकालते हैं, कॉस ए, आधार बटे कर्ण होता है, इसके तो यार एक के लिए तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ए हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13 नहीं आए तो बताना भाई। और जिस क्लास का वीडियो चाहिए, जैसे 11 12 वाले भी देख के पछता रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं इनसे, तो कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। सर हम 12 वाले हो चुके हैं, संख्या बढ़ चुकी है, हमारी संख्या हमारी बढ़ चुकी है, अब वीडियो बनाओ, ठीक है ना। तो बना देंगे लंब बटे आधार। अब ए के लंब क्या है 12, कर्ण के लिए 13, सॉरी आधार क्या है हमारा, लंब क्या है हमारा, लंब हो गया 12, आधार क्या है 5, आ गया सर, ये निकालना। तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हमारा हो गया। अब दूसरा सवाल, इसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन है, tan है, cos C और cot C निकाली। तो cot C सब निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं लगेगा बता देना, हम लगवा देंगे, ठीक। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, PQ बराबर कर्ण PR बराबर 1, QR बराबर 2, sin Q cos Q tan R sin R का मान निकाले, आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 4 देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, चौथा सवाल, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 तो sin B tan B एंड cos A का मान ज्ञात कीजिए। चलो, अब त्रिभुज एबीसी में कोण B समकोण है, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर, जैसे AB का मान भी 1 है, BC बराबर का मान भी 1 है और AC बराबर कड़ी 2 सेमी है। sin A tan C R के मान ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल सकते हो, ये निकाल लेना। त्रिभुज PQR में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह सब सवाल तो हैं, इसमें क्या दिक्कत है। त्रिभुज PQR में कोण क्यों समकोण है, यदि PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी, PR बराबर 5 सेमी, सब निकाल दोगे। अरे cos P tan P cos नहीं निकाल दोगे,
महाराज निकाला ना, सब नहीं आएगा तो बता देना, पूरा बैक टू बेस सवाल लगवा देंगे। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो भाई एक थोड़ा सा बना है वीडियो और उसको देख लेना, ठीक है, उसको देख लेना और हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल लगाते, एक संबंध आप थोड़ा जानो, एक संबंध और जानो आप कि टेन थीटा का सूत्र लंब बटा आधार होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह राज की बात है, राज की बात है, सब जानते हैं इसको, राज कौन सी बात है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा भैया, यह होता है टेन का जैसे उल्टा कॉट होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा एक बात और बता देते हैं, एक और बात बताते हैं, तुम लोग जब सूत्र बनाए थे साइन थीटा कॉस टेन थीटा का बनाए थे तो हमने एक चीज गौर नहीं किया तुम लोग कि लाल बटे कक्का जब लिख रहे थे साइन लंब बटे कर्ण है, कास आधार बटे कर्ण है, टेन लंब बटे आधार है कि नहीं, ईमानदारी से बताना है कि नहीं। साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, ठीक है। तो अब कॉट आता है तो आधार बटे लंब होता है, सेक आता है तो कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक आता है तो कर्ण बटे लंब होता है। इसका मतलब उल्टा तो चल रहा है हर चीज, ये साइन है, ये कास है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कोसेक है, ठीक है। तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है, समझो समझो भैया, साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब, उल्टा आधार बटे कर्ण कॉस है तो सेक बटे कितना भाई, सेक कर्ण बटे आधार हो रहा है, टेन लंब बटे आधार है तो कॉट आधार बटे लंब। इसका मतलब भाई साहब अच्छी बात है, सूत्र निकल गए। साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक, तो 1 कोसेक थीटा। ये सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा। और अगर कोसेक कहेंगे भाई साहब, ये भाई साहब अगर कोसेक बताओगे आप तो साइन थीटा 1 कोसेक, तो कोसेक यहाँ पर ला दो और साइन को यहाँ पर ला दो, 1 साइन थीटा नहीं होगा ये फिर, हाँ। अगर कॉस थीटा है तुम्हारा, अरे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, कॉस को उल्टा सेक और सेक को उल्टा कॉस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टेन थीटा 1 कॉट थीटा, सब बचपन में जानते हो, इतनी क्लासें चल चुकी हैं तब तो सब बता देंगे होगा। कॉट थीटा 1 टेन थीटा, इसमें कोई शक की बात है, कोई शक की बात है, नो। चलो अब इसी का तो गुणा करा दें, साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू सर 1, कॉस इंटू सेक सर 1, सर गुणा करेंगे तो 1 आएगा ना। और टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा सर जी 1। इसका मतलब दिमाग में कैसे याद रखिए सर, दिमाग में कैसे याद करें। देखो दो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दूसरे के उल्टे हो भाई साहब, जैसे साइन को उल्टा कोसेक, तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है कितना बराबर होता है 1, जो उनका गुणा होता है 1। जैसे कॉस को उल्टा क्या तुम्हारा से, इनका गुणा 1 के बराबर, टेन को उल्टा क्या है कॉट, इसका गुणा कितना बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इसमें आप दो सूत्र याद रखिएगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, टेन का उल्टा ही कॉट होता है, तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा थीटा, तो कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, भाई उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। चलो इसको मिटाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो नीचे प्रश्न दिया है तुम्हारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। लगभग 28 मिनट हो चुकी है, तो भाई घंटा पढ़ाएंगे, टेंशन मत दीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 को ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र याद है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको ले ही लेते हैं। तो साइन ए बराबर आपको दिया 1/11, तो साइन दिया है टेन ए निकालना है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे ए है, तो थीटा के लिए थीटा निकालेंगे, ए के लिए ए निकालेंगे, तो यहाँ पे टेन ए निकालेंगे और कॉस ए निकालेंगे, क्योंकि साइन दे दिया है और कॉस दे देगा तो टेन निकालना और साइन निकालना, तो निकालना बच्चों लिखेगा। तो देखो भैया देखो, एकदम बेसिक से था त्रिकोणमिति। अब देखो त्रिभुज बनाए, यह लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, जो मान दिया है ना, तुरंत सोचो कि साइन किसका सूत्र है। साइन का सूत्र क्या है सर, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1, कर्ण का मान 11, यह 11 हो गया। अब इसे हम अगर ए कहेंगे, या बी हो गया, सी हो गया,
इसके लिए हमारा लंब ये हो गया हमारा BC एक। अब इसको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय में तो हमारे ये जिंदाबाद है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है भैया 11 स्क्वायर, लंब का मान कितना भैया 1 स्क्वायर, आधार का मान पता करा 121 बराबर 1 स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, पक्षांतर करो या प्लस वन हो जाएगा -1 1 to 1 -1 इक्वल टू a स्क्वायर, घटा दोगे तो 120 माइनस 120 इक्वल टू a स्क्वायर, या वर्गमूल तो a बराबर √120। तो चलो देखो अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा 4 3 12, 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 30। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब निकालना वर्गमूल मात्र 60 का था, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये इतना कर 2 कड़ी में 15। तो आ गया, अब हमें निकालना कैसा 10a और cos a, क्योंकि साइन दिया है 3 में से एक दिया है, 2 ही निकालना है। तो 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई, लंब तो 1 हो गया, आधार कितना निकाला 2 कड़ी में 30, आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान सर 2 कड़ी में 30, कर्ण का मान सर 1, नीचे वाले का मतलब होता है नहीं 2 कड़ी में 30। 25 सवाल है, 25 सवाल है। चलो इसको हम मिटाते हैं और अब बाकी जो सवाल है सेम टू सेम उसी तरह सवाल है, जहां पर a है b है c थीटा a c फाई दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल का तरीका एक होगा और क्वेश्चन अनेक होगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे बता देंगे। तो साथ हमें लगा दिया 8 9 10 11 12, आप लोग लगाइएगा और कहना सर लग गया, सर लग गया। समाज के लिए भाई मेहनत जिंदाबाद करेंगे सर जी आपका। चलो 13वीं सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, 13वीं सवाल, ये 13वीं जब बता देंगे ना तो 14वीं हो जाएगी। चलो हम तो दोनों बता देते हैं। चलो साइन थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 2, यदि आपको साइन थीटा का मान दिया 1 बटा कड़ी में 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सर 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सॉल्व। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 1 बटा कड़ी में 2, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो ये त्रिकोण बना लो त्रिभुज, और लंब देखो थीटा के सामने क्या होता है लंब 1, कर्ण का मान कितना होगा तुम्हारा, कर्ण का मान कड़ी में 2, आधार पता करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, पाइथागोरस सर जी प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है कड़ी में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान कितना 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कड़ी खत्म हो जाएगा, बचपन की चीज है भाई, बचपन की चीज है, घर की हमारी चीज काट देंगे। 1 स्क्वायर 1 माइनस प्लस a स्क्वायर, ये प्लस 1 इधर क्या जाएगा -2 - 1 इक्वल टू a स्क्वायर। न समझ में आया बता देना, 2 में से जाएगा 1 इक्वल टू a स्क्वायर, और a बराबर √1, तो a बराबर 1, a बराबर सर 1। अब निकालना क्या है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, ओ गॉड पूरा निकाल दें, इतना कठिन कुछ नहीं है। साइन दिया है cos थीटा निकाल दो, लंब बटे सॉरी लाल बटे कक्का लिखेंगे हम लोग को समझाएंगे नहीं का, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, अरे सर ये निकाले आप आधार का मान 1, कर्ण का मान कड़ी में 2। चलो अब निकाले cos के बाद साइन cos tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना 1, आंसर कितना आएगा 1। चलो साइन cos tan cot, सर जी उलट दो ना, काट वीडियो बन रहा है, पत्ती बंद हुई। चलो देखते हैं आधार बटे लंब, आधार का मान सर जी 1, लंब का मान 1, आंसर कितना आएगा सर 1। साइन cos tan cot, अब सेक थीटा आप निकालोगे, कोसेक थीटा आप निकालोगे, निकाल ही देते हैं, नहीं निकालेंगे निकाल दो। इतने आंसू बोलते हो, इतने आंसू बनते हो आप लोग, इतने आंसू। चलो निकाल लेना अपने से। इसके बाद 13वीं के बाद 14वीं सवाल लगा देना अपने से, नहीं लगाएंगे क्योंकि आसान है ना, आसान क्यों सवाल लगाएं, अब बता देते हैं क्या करना है इसमें। 14वीं सवाल आपको दिया इसमें कि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, इसके लिए पूछने तो वन मान लेंगे, बस लंब बटे कड़ी में खोल लेना, तो बना लेना, जैसे किया उसे कर लेना, ठीक है ना, अपने घर की सब बात है।
और कोसेक थी, ओह माय गॉड, 3 क्वेश्चन भी सेम, अभी भी नहीं बताएंगे। कोसेक थीटा का मान दिया है कितना आपका 2/कड़ी सब सिमिलर क्वेश्चन है, सब सिमिलर है। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कर दिया, हम बताए क्या होता है, इसे खोल देना कर्ण बटे लंब में, बस कर्ण का मान है लंब का मान, बस वही बनाओ और निकालो। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात लेना, किताब लेकर बैठिए भैया साहब, बिना किताब क्या काम चलेगा? बिना किताब को चलेगा नहीं चलेगा। 16वीं सवाल, cos a बराबर 1/कड़ी में 2, cos a बराबर 1/कड़ी में 2 और sin b का मान कितना दिया है, कड़ी में 3/2। अच्छा, अगर तुम लोग मैथ पढ़ते ही अगर क्लास 11th में रहते तो इसका एक और मेथड होता है, फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए। अभी क्वेश्चन लिख देते हैं तो कहीं सर क्वेश्चन लिखे नहीं, तो अब पूछ रहे हो तो मान बताओ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हालांकि फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का सूत्र यही होता है। तो अभी आप 11th में जाओगे तो सब चीज पढ़ोगे, हालांकि अभी तो नवीं कक्षा चल रही है हमारी। तो डाटिया पे कॉस ए कितना का मान है, 45 अंश का मान है, जो पढ़े थे कोई तो बता रहे हैं ये 45 अंश का मान है। देखो ट्रिक से, ठीक नहीं तरीका है, कॉस ए ये 45 अंश का मान है कॉस में, और ए कितना करे 3/2, ये 60 अंश का मान है बी, तो 45 60 कितना हो जाएगा, 5 6 5 6 4 10 105, 105 क्वाड्रेंट करो तो साइन 105 कितना है, तो 90 से कितना ज्यादा है, 90 से ज्यादा है तुम्हारा 15 ज्यादा है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 15 अंश का मान। अब ये सूत्र पे फिर लगाना, ये सवाल लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लंबा नहीं होगा, इसको भी हल करने तरीका होता है। 11th में जाओगे सीखोगे इसको। चलो, यहाँ करना नहीं कुछ, यहाँ पे जो आपको मान दिया है नॉर्मली रखना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ये रुको, यहाँ पे 1 मिनट रुको भैया, क्या घबराए रहते हो, क्या घबराए रहते हो। कॉस ए का मान कितना दिया है, 1/कड़ी में 2, सूत्र क्या होता है कॉस ए का, आधार बटे कर्ण। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बता रहे, क्योंकि कॉस ए दिया है तो साइन ए चाहिए कि नहीं चाहिए, ए वाले एंगल से ए वाला एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, साइन बी दिया तो कॉस बी दिया है हमें, नहीं दिया, इसीलिए निकाल रहे हैं। चलो, तो आधार क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे एक चीज कर लो, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो लिखा गया ना आधार का मान कितना तुम्हारा, आधार का मान 1, कर्ण का मान कड़ी में 2, ये निकाल लेना, 5 आएगा। तो अब साइन ए निकालना सर जी आपको, निकालो साइन ए, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 1, कर्ण का मान कड़ी में 2 हो गया। अब सर क्या करेंगे, साइन बी क्या करेंगे, साइन बी इसके लिए अलग अलग त्रिभुज, क्योंकि बी वाला एंगल है, ये वाला ए वाला एंगल था, तो 2 त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। ये कितना दिया सर, कड़ी में 3/2, आधार बटे लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, त्रिभुज बनाओ, ये बी फिट करो यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया कड़ी में 3 लंब, कर्ण कितना होगा तुम्हारा 2, इसे निकालो 5 में से आधार को, तो पी जी टी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 2 का स्क्वायर, लंब कितना है कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, कड़ी खत्म, अपनी घर की बात है, प्लस ए स्क्वायर, तो 4 - 3 बराबर ए स्क्वायर, हटा देंगे तो 1 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है कड़ी में 1, ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक मान कितना होगा, तो साइन बी से क्या निकालना है, कॉस बी कितना हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार का मान अभी भी निकाला हमने, 1, कर्ण का मान कितना है 2। चलो, अब हम जो ये मान हमने निकाला है सब, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जो मान निकाला है हमने उसको क्या करेंगे साहब, उसको क्या करेंगे, अरे उसका हम क्या करेंगे भैया, इसमें मान रखेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। चलो नाउ जगह के अभाव में साइन ए कॉस बी कॉस ए, हमारे मार्कर को भी शायद मलेरिया हो चुकी है ना, चल नहीं रहा। साइन ए क्या तुम्हारा, साइन ए, साइन ए 1/कड़ी में 2, कॉस बी क्या है भाई 1/2 प्लस सर प्लस कॉस ए 1/कड़ी में 2
साइन भी कड़ी में 3/2 गुणा कर दो 1/2 कड़ी में 2 प्लस, अरे भैया करो गुड़ा का परेशान है तो भैया 2 कड़ी में 2, हर समान है, अंशों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 उतार लो। यही हमारा क्या है बताओ। कठिन था सर जी? कठिन तुमको तो नहीं था, आसान था। चलो मिटा देते इसको, तब मिटा देते भैया। अरे मिटा ही देता है भैया, उतार लो ना समझ में वीडियो के पीछे की बात तो बात धीरे धीरे देख लेना। चलो अब ये देखो 17वीं सवाल सब करवा देंगे क्या? हाँ करवा देंगे। tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध करिए। कहा बात कर दिया भाई, सिद्ध हम जानते नहीं कैसे होता है सिद्ध करना, हम तो जानते ही नहीं है। b sec थीटा अपान a cos sec थीटा 1। चलो सोल्व, पहले sec थीटा, इसके हल करने के 2 तरीके हैं, हम बता देते हैं आपको। चलो sec थीटा बटे cos sec थीटा, अगर हम बात करें b sec थीटा, sec थीटा खोज सकते हैं क्या? 1/cos थीटा। सर जी हाँ खोज सकते हो। कोसेक खोज सकते हो क्या? हाँ सर 1/sin थीटा। बताएं कि नहीं बताएं फार्मूला? अरे पीछे वीडियो करके देखो, tan थीटा cos थीटा के नीचे मत लिखाए थे हम इसको, ठीक है उसको लिखाए थे 1/sin, कोसेक 1/sin और sec 1/cos, नीचे का गुणा ऊपर का गुणा मेरे बच्चे सब जानते हैं। b/a sin थीटा बटे हाँ cos थीटा। अरे ये क्या होता है चच्चा? ये क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। सोचो किस सूत्र के बराबर होता है? दया पता करो सर। tan थीटा के किसके बराबर होता है? tan थीटा के। तो b/a इंटू tan थीटा। मैथ पढ़ने का मजा ही नहीं कुछ और बता भैया। b/a और tan थीटा का मान कितना दिया है? अरे सर a/b, a से खत्म, b से b खत्म, आंसर इज 1। अरे माय गॉड, तो सिद्ध कर गया राइट हैंड साइड पे। इसके एक और तरीका होते हैं सर जी, वो तरीका बता दो, ये वाला नहीं समझ में आया हमको। चलो ठीक है वो बता देते हैं, बताना किसी को, राज की बात है। कहाँ तरीका से बता रहे हो? इसको आप लिखा लेना। दूसरा तरीका बता रहे हैं कि tan थीटा बराबर a/b है। अच्छा इसका एक स्पेशल वीडियो बना है, बहुत लगभग 1 साल पहले का वीडियो है हमारा, बस इसी में बनाए ही है, याद आया अभी से है ना। सर भेज दीजिए इसको, नहीं भेजेंगे। चलो देखो tan थीटा सब sec थीटा निकालो, कोसेक निकालो। चलो देखो tan थीटा बराबर a/b है। अब त्रिभुज बनाओ। हाँ सर ये तो सही है, तो समझ में आता है। लंब बटे आधार, हाँ लंब का मान सर a, आधार का मान सर b, कर्ण का मान सर पता कर लो आप। अरे हम क्या पता करें? a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो k स्क्वायर बराबर लंब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कोई दिक्कत बात नहीं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है होल अंडर रूट। तो अब ये हमारा कर्ण निकल गया, हमें क्या निकालना? सेक थीटा निकालो। वहां पे सेक और कोस की जरूरत है, तो सेक थीटा आधार बटा सर कर्ण। आधार कितना है? आधार है भैया b। कर्ण कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अब कोसेक निकालो। कोसेक थीटा क्या होता है? लंब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना भैया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे लंब कितना भाई? a। चलो अब नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? हमें ये सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। हमें ये सिद्ध करना है, ये 1 होता है लेफ्ट हैंड साइड, v सेक थीटा अपान a कोसेकेंट थीटा, ठीक है। चलो v सेक थीटा का वैल्यू कितना है हमारा? सेक थीटा का वैल्यू, अरे भैया सेक थीटा का वैल्यू, अरे भैया गलत होगा, कुछ गलत हुआ। सेक सूत्र का सेक थीटा आधार बटे ए माय गॉड, अरे भैया कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। एक मिनट हो, कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे सर अर्थ हो गया। अरे भाई देख लेना, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b अपॉन सारा आधार। गलती सा होती भाई, ए से खत्म हो जाएगा, सब खत्म। 1 बराबर कौन तरीका ठीक है सर जी? वही ठीक तरीका, छोट था आसान था, लेकिन भाई दोनों ठीक है, ठीक है ना अपने में। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझदार व्यक्ति हो,
नोट करते जाओ, 17 सवाल हो चुके हैं भाई। 17 सवाल एक समय देखते हैं, समय देखते हैं बिल्कुल 45 मिनट में 17 सवालों को मैंने किल कर दिया। सवाल 18वीं सवाल 18 cos से 4/5 आप सिद्ध कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan का मान निकालोगे, sin का मान निकालोगे, sec का मान निकालोगे, हो जाएगा, किताब लेके बैठो। और sin थीटा बराबर 1/2, 19वीं सवाल sin थीटा बराबर 1/2 सिद्ध करो। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर सरवन, हो जाएगा, कर लोगे? समझदार व्यक्ति कर देते हैं सर, करते नहीं बस हो जाएगा, हो जाएगा, चलो कर देते हैं। sin थीटा बराबर 1/2, आप लोग गुस्सा मत करो, हम कर दे रहे भैया, अंदर का बात। तो सिद्ध करे कहा हमें 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। चलो सॉल्व करते हैं का भैया, साइन का मान दिया है ना, दिया है सर। लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, हमेशा जब भी सिद्ध करने में सवाल होती है ना तो अधिकांश लेफ्ट हैंड साइड लेते ही हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है, अरे बायां पक्ष 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यों थीटा। चलो 3 sin का मान सर 1/2, cos का मान सर 1/2, sin का मान 1/2, बोले क्यों। चलो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 को इसका क्या हो जाएगा 1/8, इसका क्यों करना है भाई क्यों, तो 4 तो नहीं 8 हो जाएगा, 4 तो नहीं 8, 3/2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर और सेम न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट और समान को घटा देंगे, खत्म 1। एक कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो। 18 के बाद 19 के बाद 20वीं सवाल, यार 20वीं सवाल आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। साइन ए का मान 1/3 दिया तो सीधे की निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos ए बराबर कोसेक ए प्लस tan ए सेक ए का मान निकालना, आप निकाल सकते हो। उसमें मान साइन का मान दिया 1/3 तो cos का मान निकालना ना, कोसेक का मान निकालना ना, tan का मान निकालना ना, सेक का मान निकालना ना, रख देना और गुणा भाग कर देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात सर नहीं है। 21वीं सवाल 13 sin ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस tan ए का मान निकाले। तो देखिए क्या दिया है तुम्हें 13 sin, इसमें तुम लोग फंस सकते हो पर एक आसान सवाल है भाई, बराबर 12 तो साइन का मान निकालोगे, देखो गुणा में 13 का जाएगा भाग में, तो 12/13 लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, तो वही बनाओगे, यहाँ पे ए लिखोगे, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13, या 5 हो जाएगा। और निकालो क्या, सेक ए निकालना है माइनस tan ए निकालना है। सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार माइनस के tan क्या होता है लंब बटे आधार। कर्ण का मान कितना है तुम्हारा 13, आधार का मान कितना है 5, माइनस लंब का मान कितना है 12, लंब का मान 12, आधार का मान 5 का समान है 1/5। आसान सवाल कर सकते हो, तो क्या दिक्कत महाराज है, क्या दिक्कत इसमें सब्जेक्ट, क्या दिक्कत है भाई, हो जाएगा ना, कर सकते हो। सर जी बहुत सवाल बता रहे हैं सर जी, आसान है, इतना समय बीत गया, अब त्रिकोणमिति पढ़ चुके होंगे, हम आपका फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। समय बीत गया तो इसके लिए क्या करें, देखो इसके एक मेहनत करो, कोई उपाय है नहीं और एक उपाय है सर, बात बताएंगे चलो अगले वीडियो में। cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा, बिल्कुल सवाल 17 की तरह है, जो tan थीटा बराबर a/b दिया था उसी तरह सवाल है। m/n और tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना, सर निकाल दीजिए। सर आप निकालो, नहीं निकलेगा तो बता देंगे। तो इसी सवाल cos बराबर 5/13 sin a माइनस cot बराबर 2 tan a, आप निकाल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। चलो इसके बाद tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस 1/70। सर एक तो सिद्ध कर दीजिए, एक तो सिद्ध कर दीजिए। चलो 24 में बता ही देते हैं आपको, सब उड़वाई देंगे तो बताएंगे भैया, आराम बताए से। चलो देखो 4/3 तो सिद्ध करें 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 1/17। चलो देखो इसको सॉल्व, ये चीज दिया है हमें और इसके बाद सिद्ध करना ये चीज इसके बराबर होता है। चलो तो tan के मदद से sin और cos को मान निकालो, क्योंकि sin है cos यहाँ पे मौजूद है, इसको निकालो और इसके बराबर ला दो, हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 4/3, लंब बटे आधार होता है, क्या बोला होता है ना। चलो ये थीटा हो गया, लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 5, 4 3 5 ट्रिपलेट। व्हाट इज ट्रिपलेट सर जी, ये पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिएगा,
ठीक है। अब 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे के 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। हमें इसको इसके बाद दिखाना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो दो, अच्छा पहले अब ये निकाले तो यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 3, और कर्ण का मान कितना है 5, ठीक है। चलो यहाँ पे रखो 2 साइन थीटा क्या है तुम्हारा 4 बटे 5, अब माइनस 3 कॉस थीटा का मान कितना है 3 बटे 5 बटे 2 साइन थीटा का मान कितना है 4 बटे 5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3 बटे 5। चलो हल करो, 2 चौके 8 बटे 5 माइनस के 3 तरीके 9 बटे के 5, 2 चौके 8 बटे 5 प्लस 3 तरीके 9 बटे 5। सर जी आसान तो लग रहा है। हाँ बचा 8 में देखो हर समान है तो घटा दो, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा सर, 9 में सर घटा दो, उल्टा कराएंगे तो मास लगाएंगे। 9 8 17 बटा के 5। तो अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे और ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर। अच्छा हाँ ठीक 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 भैया ठीक। माइनस 1 गुणे 5 अब बटा के 5 गुणे 17, 5 5 से खत्म हो जाएगा, तो माइनस 1 बटा 17 बराबर किसके आ गए, राइट हैंड साइड के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लगभग ही कितना मिनट वीडियो हुआ भैया, 51, 1 दहीजा के मिनट के बराबर हो गया, 1 दहीजा मिनट के बराबर 51 दहीजा वाला हो। टेन थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा मान कॉस थीटा बराबर बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। सेम टू सेम सवाल है, बताने कर सकते हैं, यही नहीं हमें। टेन ए बराबर 1, टेन बी बराबर करीब तो 3, तो सिद्ध कीजिए तो निम्नलिखित का मान कीजिए। ये जो 25वीं सवाल है, यह सॉरी 26वीं जो सवाल है, 26 नंबर का सवाल है, यह 26 नंबर सवाल नंबर 16 की तरह है। सवाल नंबर 16 की तरह एकदम कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह कर लेना आप लोग। और इसके बाद 27वीं सवाल जो दिया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें थोड़ा सा आप लोग बच सकते हो तो हम उसको लगा दे रहे हैं, है ना। आप लोग नोट करते रहिएगा। और मार्कर की स्याही को मलेरिया हो गया है, तो इसके रूप में आप लोग दवा के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलो इसमें दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान करिए। तो कौन सवाल है, सवाल नंबर 27। चलो इसको क्या करें कि यह मान निकल जाए, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे किया है, इसका स्क्वायर क्या यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा। आसान सवाल है, बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया, तो दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 टेन इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 10 इंटू कॉट 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 1। अरे हमने बताया ना कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो और उनका गुणा करा दें, उनका गुणा करा दें, कितना बराबर होता है सर जी 1 के बराबर। तो टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला बिल्कुल वीडियो ध्यान से, कापी कलम लेकर बैठा करो सब, इसमें कापी कलम ना लेकर बैठा करो तभी समझ में। 2 1 कम 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब ये 2 1 कम 2 इधर जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। आसान सवाल थे सब, आसान सवाल। सवाल नंबर 27 के बाद सवाल नंबर 28 देखते हैं। साइन ए बराबर कॉस से 2 टेन स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस 5 के मान बताइए। सर जी ये सवाल कठिन लग रहा है, बता दीजिए इसको। 28वीं, चलो 28वीं सवाल देखो। 28वीं सवाल जो आसान हम नहीं करवा रहे हैं, इसको आपके लिए छोड़े क्योंकि एक्सरसाइज है,
हम सारा एक्सरसाइज कर देंगे तो हमारी नैया मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी नैया कम मजबूत होगी। हैं बताओ, तुम्हें तो अपना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और नहीं हो पाएगा तो हम करवाएंगे। साइन ए बराबर कॉस ए आपको दिया है तो दे दो तो टेन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे लेते हैं तो टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालो। बहुत आसान सवाल है, दिमाग थोड़ा सा लगाओगे और सवाल क्या हो जाएगा खत्म। देखो दिया क्या तुम्हें, साइन ए बराबर कॉस ए, सर हाँ दिया तो है। अच्छा इसको नीचे लाओ, नीचे लाओ साइन के, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1 लिख सकते नहीं। अरे भाई कॉस ए कम कॉस, साइन ए बराबर कॉस होगा कि नहीं होगा। साइन ए बराबर कॉस ए, पहचाना दिख रहा है नहीं, पहचाना दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर दिख रहा है। साइन ए बाई कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन ए बराबर 1। तो अब इसके नीचे 1 अपने से मान सकते हैं, हमें टेन का मान चाहिए, 10 निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है ठीक। सेक चाहिए कि नहीं, तो सेक तो निकालना पड़ेगा ना। अरे सुन, एक मिनट भाई वाह, 1 है ना, इसी का उल्टा कर दे क्या, नहीं उल्टा तो नहीं होगा, तो कॉस का उल्टा होता है ना, ठीक है। इसके नीचे 1 मानते हैं, निकालना ही पड़ेगा। ये होगा तुम्हारा, इसके सामने यह लंब बटे आधार का होता है, तो लंब भी 1 आधार भी 1, ये हो जाएगा कड़ी में 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 2 402 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो आप, ठीक है, सोचना मत कि अरे सर ये क्या होगा। अब सेक निकालना है, सेक ए, क्योंकि 10 तो निकला हुआ है ना, 10 तो निकला हुआ है, आधार बटे कण, सर आधार बटे कण नहीं होता है, कण बटे आधार होता है। चलो कण कितना हुआ, कण 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 कड़ी 2 आधार क्या 1, नीचे 1 का मतलब होता नहीं तो हटा दो उसको। चलो अब नाउ में निकालना क्या है सर, हमें निकालना 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान। हाँ ये निकालना है ना, ये निकालना है ना भाई, किताब में तो तेरा प्रश्न हुआ। हाँ ये निकालना है। चलो यहाँ पे 2 10 है, सॉरी यहाँ पे 2 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है। चलो जानते हैं गलती होगा, 2 इंटू 10 स्क्वायर है, 10 का मान कितना है सर 10 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर, सेक का मान क्या, कड़ी में 2 का स्क्वायर और प्लस का 5, 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये खत्म हो जाएगा इससे, तो 2 गुणे 2 प्लस 5, 2 1 कम 2 मान 2 2 निकले 4 प्लस 5 5 2 7 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, आसान था, लगा दोगे हाँ लगा दोगे। चलो हाँ तो लगा देंगे। 28 के बाद 29 नंबर सवाल आप लोग कर लीजिएगा। साइन ए बात 3/4 कॉस से 10, ये पुरानी बात पूछ दिया, बता पुरानी बात पूछ रहा है। तीसरी सवाल सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, ये भी पुरानी बात है। अन्य मतलब सेक दिया है, एक तो दिया है तो 5 ठो निकालना है आपको, ठीक है निकाल लेंगे। सवाल नंबर इसके तरह है 13 14 15 की तरह ही है सवालिया। 30 के बाद 31 और 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए डॉक्टर का, चलो जांच कर ही देंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो भाई 3 cot a बराबर 4 दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a बराबर 4/3 नहीं निकाल सकते हो, त्रिभुज बना लेना। यहाँ से आप tan का मान, cos का मान, sin का मान निकाल के दोनों पक्षों को हल करना। सर दोनों पक्षों को हल करना, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, सवाल सीध हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के बाद लेकर हल करना, वहाँ tan निकालना, cos निकालना, sin निकालना, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करना, राइट हैंड साइड को लेकर हल करना, और आ जाएगा। ठीक है चलो त्रिभुज ABC में सवाल 32, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, घर की बात है लगा सकते हो। साइन ए 2 ऑप्शन दिया, साइन ए cos से, साइन सी cos सी, निकालना निकाल लोगे। 33 सवाल 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, कर सकते हो, 55 की चीज़ है। अब ये तक सेम सवाल इस तरह, अरे भाई क्या गिनती तो बदल रहा है केवल है। त्रिभुज ABC में तो उसी आ रहेगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया tan a दिया है ना, यहाँ से अब साइन ए cos से साइन से निकालना है, अब निकाल सकते हो। ये सर कठिन है, बता दीजिए। अरे करो भाई, पहले एक बार तो करो तो पहले। 36वें सवाल
ये थोड़ा इसका डेरिवेशन बता देंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये थोड़ा डेरिवेशन का है, तो इसका डेरिवेशन कल बता दें। कल नहीं, परसों बता देते हैं। क्यों सर कल नहीं? क्योंकि हम अगली प्रश्नावली करवाने के बाद इसको करवाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा समझने लायक चीज़ है, ठीक है। 37 सवाल त्रिभुज पी क्यू आर में ये 36 37 ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसे कल की वीडियो में बताएंगे। और सवाल नंबर 38 cot थीटा बराबर 7/8 कर सकते हो आप लोग। ये सिद्ध करने वाले सवाल है। मान निकालना इसमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos 1 - cos। cot दिया है 7/8, अब sin cos का मान निकालो और मान रख के हल कर दो, हो जाएगा। और इसके बाद cot स्क्वायर का मान निकालना है। ये तो आसान है ना, cot थीटा 7/8 दिया, तो cot स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 7 स्क्वायर 64 मुझे सवाल है इसमें, कब खेती करना। 39वां सवाल, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए इसको हम कर ही देते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो भाई, अभी आप यह टेबल नहीं पढ़ो तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि tan 0 अंश का मान क्या होता है तुम्हारा, sin 0 बाई cos 0, और cos 0 1 होता है, यानी 0। tan 0 का मान क्या होता है तुम्हारा, 0 होता है। और tan 90 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। चलो ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। ये कह रहा है 1 से कम होता है। जब टेबल बता देंगे तो समझ में आ गया। त्रिकोणमिति सारणी भी नहीं पढ़ाएं इसको, इसके बाद वाला चैप्टर है यह, एक्सरसाइज है, चैप्टर चली रही है, वो पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ये 1 से कम होता है, नहीं भाई, हाँ 1 से कम होता है, और 1 भी होता है। 1 होता है या 1 से कम होता है, ये लिखा है सदैव 1 से कम होता है, नहीं, 1 भी होता है, 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, कह रहा है हमेशा कम होता है। अरे गलत बात बोल रहा है भाई, है असत्य बात है। कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/45, कोण a के किस मान के लिए से के बराबर 12/45 है, इसे बताना पड़ेगा। जब अगली एक्सरसाइज बताएंगे तो वहां पे बता देंगे। सब आसान है, इसमें आप कर सकते हो सब, ये है ना, सर असत वाले सब देख सकते हो आप लोग। इसके बाद हम जो कल पढ़ाएंगे, एक डेरिवेशन रह गया, और सवाल नंबर 37 नंबर का सवाल का डिस्कशन हम कल करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इस पे स्टार भी मान लीजिएगा। और इसके बाद हम नई एक्सरसाइज बी पे बात करेंगे, 8B, और खत्म करके हम फार्मूला में भी बात करेंगे। दो ये 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे भैया, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम आ जाएगा, उड़ाएंगे नहीं, ठीक है। 8B खत्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। और यह 8B में त्रिकोणमिति सारणी है, जो कि हम कल बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना। इसके बाद हम अपनी क्लास दुहराने वाले, हालांकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ ही रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास 3.25 महीने रह गया है, 3 महीने 15 दिन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। रास्ता पे नहीं, पेपर तो हमेशा होने वाला 18 फरवरी के, इसमें कोई शक नहीं, 18 फरवरी का पेपर होगा ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना इसमें। और हमारे यहाँ 1 तारीख से, इसी वीडियो बता दे रहे हैं, 1 तारीख से सारा सिलेबस दोहराया जा रहा है, अगर आपको भाई इसमें भाग लेना है कि हम 3 महीना 15 दिन में अपना कंप्लीट कर लें, जो सोच रहे कि भाई अब हम फेल हो जाएंगे, जिनको डर है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, ये हो जाएगा कैसे क्या, उन सभी छात्रों के लिए यह क्लास, यह कोचिंग जो हम दे रहे हैं अपनी ऑफलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर फीस की जहाँ तक बात है, इसकी फीस सर नए छात्रों के लिए 200 हो गई है। हालांकि फीस इसमें 150 है, लेकिन नए छात्रों के लिए 150 हो गई है, अरे सॉरी 200 हो गई है। आप हम पे संपर्क भी कर सकते इस नंबर पर 95 54 70 85 49, 95 54 70 85 49, इस पे संपर्क कर सकते हैं कि सर हाँ हमें ज्वाइन करना है, सर डर है, और नंबर उठाना है सर हमारा।
80 नंबर 90 नंबर आ जाए, 95 नंबर आ जाए, 97 नंबर आ जाए सर, सर कुछ करिए। भैया आपके लिए क्लास बिल्कुल क्या स्पेशल है, ये इस कोचिंग आपके लिए क्या स्पेशल है, वरना ऑफलाइन आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखें हम लोग, है ना। भविष्य के आपके तो हम लड़ ही रहे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास इतना ही रखेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर हमारा मेहनत, हमारा जोश और जज्बा अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसके बदले में अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और मैं वीडियो दूँ। मैं अभी यूट्यूब पर नया ही हूँ, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ना आगे हम बढ़ेंगे, हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा बकवास न करते हैं और वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय भारत।